हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर आप क्लास 12 का जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है या फिर आप क्लास 12 पास आउट है और अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है और 2025 में आप कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहा है, देन ये वीडियो आप सभी के लिए है। और उससे अदर देन कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी काम का चीज़ है, क्योंकि आपका कोई भाई बहन क्लास 12 स्टूडेंट हो सकता है, आपका कोई बच्चा जो है कि क्लास 12 स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताऊँगा। तो आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिए मेरा बात को। उसके बाद फिर आप अपना भाई बहन और नियर एंड डियर या फिर अपना बच्चा लोग को आप बता सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि पहले ज़माना में क्या होता था कि आप कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपका जो क्लास 12 पास होने के बाद वहाँ पे जो आपका क्लास 12 का परसेंटेज है उस बेसिस में आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप करके फिर आपका क्लास 12 का जो परसेंटेज हिसाब से आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अभी का समय में कुछ सिस्टम जो चेंज हो चुका है, ये लगभग 3 साल जैसे हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अगर आपको क्लास 12 के बाद कॉलेज ज्वाइन करना है तो आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस इंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CUET करके जानता है। और उसके साथ ही साथ UG बोल के डाला है, तो UG को कंफ्यूज नहीं होना है। जितना भी क्लास 12 के बाद जो भी कोर्स करता है उन्हें हम UG करके कहता है और UG के कैटेगरी के अंदर में डालता है। और UG का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो उसके अलावा और आगे नहीं जाते हैं वरना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन जो है कि 2025 में जो जो इंसान कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है उन लोगों के लिए है। और ये जो NTA यानी कि इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट करता है ये एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इसका जो 2025 में कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो आपका इस इंट्रेंस का फॉर्म फिलअप का डेट अभी निकल चुका है और शुरू भी हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करना शुरू हो चुका था आपका मार्च 1 2025 से लेकर के लास्ट डेट रहेगा आपका 22 मार्च 2025, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 के बीच में आप इस CUET UG वाला फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए अगर आपको 2025 में कॉलेज ज्वाइन करना हो तो, ठीक है। तो इस इंट्रेंस को देने के बाद फिर आप कोई भी कॉलेज में जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पे आप फॉर्म भरना होगा। और इस इंट्रेंस को देने के बाद आपको एक मार्क मिलता है, तो वो मार्क को आपको वहाँ पे दिखाना होगा। तो उस बेसिस पे आपको वहाँ पे भी कॉलेज में एडमिशन जो है कि एलोकेट किया जाएगा। तो ये जो है कि कंपलसरी है, CUET UG जो है कि आपके लिए कंपलसरी है, आपको जैसे भी ये चीज़ को करना है, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 एंड 22 मार्च 2025 इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये डेट बाद में एक्सटेंड होगा नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए 22 मार्च इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। तो आपको क्या करना है कि अभी क्लास 12 का CBSE एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को शायद टाइम नहीं है, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन इतना भी कंटिन्यूशन नहीं है, गैप गैप करके है। तो आप बीच में जब फ्री टाइम होगा एनी टाइम आप जो कोई भी साइबर में जाके करवा सकता है फॉर्म फिलअप को। CUET UG के लिए जो फॉर्म फिलअप है उसको आप कोई भी साइबर में जाके करवा सकता है, या फिर कोई भी आपका भैया दीदी से भी करवा सकता है, या फिर आप किसी अपना पेरेंट्स को भी बोल के ये चीज़ को करवा सकता है, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल आप खुद से इस चीज़ को प्रैक्टिकली किसी को करवाना भी है तो भी आप प्रैक्टिकली जाके करवाने से, ठीक है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इनकेस आप किसी भैया दीदी से करवाता है तो फॉर्म फिलअप को, तो उसमें भी जब भैया दीदी कर रहा होगा तो उसमें आप साथ में बैठ के देखिए और काफ़ी सारे चीज़ें को आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में घुसने वाला है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें को मतलब जानना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप का डेट। और ये जो CUET वाला जो फॉर्म फिलअप होने के बाद इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका 8 मई 2025 से लेकर के 1 जून 2025। तो 8 मई 2025 से लेकर के 1 जून 2025 के बीच पूरा एग्ज़ाम्स होगा ये इंट्रेंस हो, क्योंकि ये जो इंट्रेंस है ये ऑल ओवर इंडिया पे कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग सिटीज़ पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन नहीं है कोई भी, आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसका वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकता है CUET.NTA.nic.in। तो वहाँ पे आपको जाके इस चीज़ को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है कि वेब एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और जैसे कि ये CUET UG जो है कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है बोलने से, जितना भी ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का हम बात करेगा तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो रोनो हिल्स दोईमुख में है वो है अरुणाचल प्रदेश का एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जितना भी अरुणाचल के अंदर में कॉलेजेस है मैक्सिमम यानी कि 95% कॉलेजेस जो है कि आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, वहाँ पे एफिलेटेड है। एफिलेटेड क्यों है बोलने से क्योंकि जितना भी आपका मैकेनिज्म है वो आरजी जो देखता है यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और मार्कशीट वगैरह क्वेश्चन वगैरह वहाँ से सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेजेस है वहाँ पे भी आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में फिर क्या है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी एक होगा, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ करके और प्राइवेट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे अगर CUET UG में पार्टिसिपेट कर रहे बोलने से तो वहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको ये देना होगा। जैसे कि अब हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होके और इस CUET UG में पार्टिसिपेट कर रहे बोलने से तो हम देख सकता है जोलांग में एक हिमालयन यूनिवर्सिटी है वो भी इस CUET UG पे पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आप CUET UG को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी बोलने से अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट पे है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को बात करेगा तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको ध्यान मत दो। आप क्लास 12 पास के बाद कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है CUET UG। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2025 के लिए अप्लाई करने का फॉर्म जो निकल चुका है उसका डेट है आपका 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च 2025 तक फॉर्म फिलअप चलेगा। उसके बाद मेन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका मई 8 से लेकर के 1 जून 2025 तक एग्ज़ाम जो देगा, उसके बाद इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इतना ही है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं और कुछ कुछ चीज़ें फिर जाएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है आपको, बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि क्लास 12 के बाद कॉलेज ज्वाइन करना है। और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CUET UG करके जानता है। और ये जो 2025 का है, ठीक है। तो अगर आप 2025 में कोई भी कोर्सेस में कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसको देना होगा। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्लास 12 का स्टूडेंट देख रहा है तो आप अपना फ्रेंड सर्कल के या क्लास के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी आप इस वीडियो का लिंक को आप शेयर कर सकता है ताकि सबको पता चले और सब अप्लाई करें और सब कॉलेज ज्वाइन करें।